जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यार आज की वीडियो जो है ना वो आपको विजिट वीज़े के बारे में डील किया जाएगा और सब कुछ आपको बताया जाएगा प्रॉपर। आपको ये हमारे आतिफ भाई है, ठीक है, ये लाहौर से है, ठीक है। और इनके साथ जो है ना 5-4 साल से जो है ना मेरा काफ़ी ये वीज़े से रिलेटेड जो है ना इनके साथ बातचीत होती रहती थी। और अब जो है ना आज इनके साथ मैंने बात कर कर मैंने कहा चले एक वीडियो बनाएं। वीडियो के अंदर आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दें, लोगों को बताएं भी, आपका अपॉइंटमेंट का मसला हो और आपकी फ़ाइल का मसला हो, कोई भी हो, ठीक है। तो आप इनके साथ जो है ना डायरेक्टली बात कर सकते हैं और आपको जो है ना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे और गाइड भी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि थोड़ा सा आप अपना तारुफ करवाएंगे पहले तो। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपको बताऊँ, मैं इस फील्ड में कोई 7 साल से हूँ और मैं बेसिकली कंसल्टेंसी ही डील करता हूँ। विज़िट वीज़ाज़ की फ़ाइलिंग प्रिपरेशन हमारा काम है। लोगों की फ़ाइल को देखते हुए हम उनको सजेस्ट करते हैं कि वो किस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं। और हमारा जो बेसिक है वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, शेंजन, टर्की, इन कंट्रीज़ को मोस्ट प्रोबेबली डील करते हैं हम। और अभी पाकिस्तान में इश्यूज़ आए हुए हैं अपॉइंटमेंट्स के, तो हम अपॉइंटमेंट्स को भी डील कर लेते हैं। तो हर फील्ड का जिस तरह एक्सपीरियंस होता जाता है, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपको भी समझ आती हैं और आपका भी एक्सपीरियंस बढ़ता है और चीज़ें भी आपको मज़ीद जो है ना सीखने को भी मिलती हैं। बहरहाल ये काम ऐसा समुंदर है, तो चीज़ें बढ़ती जाती हैं और आपके नॉलेज में इज़ाफ़ा होता जाता है। और हमें बेसिकली हमारी ये तीसरी कंपनी है। एक दुबई में है, दुबई बेस है, और बहरीन में है, और तीसरी अभी लाहौर के अंदर हम ओपन की हुई है। ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पीछे 6 साल से हम वर्किंग इस काम में कर रहे हैं अपनी इस लाहौर के अंदर। तो बाकी ज़ुहैब भाई के साथ जो हमारा लिंक है वो पिछले 5 से 6 साल से, अराउंड ये 4 साल से भाई ऐसे कुछ है। 4+ है 4 साल से प्लस है। तो इनका जो जितनी भी वीडियोस वगैरह हैं मैं इनको काफ़ी लाइक सब्सक्राइब करता हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब इनके नीचे कमेंट्स वगैरह लोग करते हैं। ये लोगों की काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। और ये मतलब एक तो होता है कि इंसान रिप्लाई नहीं करता है, लेकिन ये मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है कि इन्होंने अपने नीचे बंदों को रिप्लाईज़ कर रहे होते हैं। अपने व्यूवर्स जो है उनके लिए बड़ी अच्छी एक बात होती है कि एक ऐसा बंदा है जो आपको गाइड भी कर रहा है और चीज़ों को बता भी रहा है डिटेल में। आजकल बहुत ऐसे कम यूट्यूबर हैं जो चीज़ों को इस तरह करते हैं। इसी से तरह मेरा भी एक चैनल है यूट्यूब पे, मैं उसके ऊपर भी चीज़ों को अपलोड करता हूँ। अभी रिसेंटली हमारे कुछ वीज़ा लग के आए उसका हैं। मैं लिंक जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वो भी ये भाई का चैनल जो है ना वो भी विजिट कर लेना। और ये भाई जो है ना आपको थोड़े से इनका जो है ना कनाडा का वीज़ा लगा है, ठीक है। तो अभी और इसकी स्टोरी भी थोड़ी सी बता हाँ, दूं। मैं ये आपको एक लड़की का लगा ना, जी, जी। ये लड़की का लगा। इससे पहले जो है ना एक क्या नाम है, कस्टमर थे, सॉरी, कस्टमर थे, उनका ये लगा था। ऐसे है ये नहीं, वो दूसरी तरह ये सुनी हुआ ये थे। हमारी बेसिकली भी एक फ़ीमेल है, तो उनका वीज़ा अप्रूव हुआ है हाँ जी, कनाडा का विद फैमिली, सही। ठीक है। और इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। हमारे हम बेसिकली टूर ऑपरेटर्स भी करते हैं। तो ये हमारे बेलारूस के वीज़ाज़ हैं, ठीक है। ये क्लाइंट्स जो हैं अभी रिसेंटली ट्रैवल करके चले गए हैं ट्रैवल करने के लिए। हाँ और जी। मज़ीद जो है चीज़ें अल्लाह का शुक्र है हमारे इसी तरह ही वीज़ा प्रोसेस होते हैं। और ये मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये टर्की के बहुत स्पेशलिस्ट है। और दूसरी ये हाँ, बात का जो है ना एक और अहम बात, अगर आपने थाईलैंड और मलेशिया करवाना, बिल्कुल एक थोड़ी सी अमाउंट से जो है ना आपने जो है ना इनसे करवाना ना, बेशक। यानी कि ना होने के बराबर जो है ना आपने अमाउंट देनी है। और थाईलैंड का भी वीज़ा लगवा लेना और मलेशिया का भी लगवा लेना। और ये ट्रैवल करने के बाद जो है ना आप शेंजन या टर्की के लिए एलिजिबल हो जाते हैं कि मिसाल बिल्कुल के तौर ऐसे पे ही, आपको बिल्कुल ऐसे इजीली वीज़ा ही। जब आपके मिलेगा। पास डॉक्यूमेंट्स हाँ, कब पूरे हों, अगर अच्छा, नहीं भी हैं तो ये वो हम गाइड कर हाँ देते जी, हैं। बंदों को ज़रा ये बताना कि हमारे जो मेरे ये जितने भी सब्सक्राइबर है ना वो ज़्यादातर वर्क परमिट से रिलेटेड अच्छा, है, अच्छा। ठीक है। तो वो बेचारे जो है ना 2-2 साल से 3-3 साल से जो है ना जलील हो रहे हैं। उनको कोई कुछ तो ऐसे बंदे हैं जिनके 3-3 साल हो गए, वर्क परमिट नहीं आए। बड़ी बड़ी पाकिस्तान की टॉपर एजेंसी हैं, उन्होंने इतना इतना टाइम लगा दिया। और उसके बाद जो है ना अब वो इतने डिसहार्ड हो गए हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने भी जो है ना सोच लिया यही कि जाना तो यूरोप ही यूरोप जाना ही जा रहा है, है। ठीक है। पाकिस्तान में तो कोई काम करना ही नहीं है। तो ज़्यादातर जो है ना, ठीक है, तो बहुत कम लोग हैं जो राब्ता करते हैं वो कोई काम कर रहे होते हैं। लेकिन उनके पास पैसे होते हैं, पैसे भी ये होते हैं कोई ना कोई चीज़ उन्होंने सेल की होती है। तो आप उनको क्या रिकमेंड करते हैं कि वो अपनी फ़ाइल किस तरह रेडी हाँ, मैं करवाएँ? आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं इस चीज़ से काफ़ी अच्छा वाकिफ़ हूँ कि लोग जो है वो जब डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते तो वो फिर डंगी की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ सिंपल सी बताता हूँ। आपके लिए वीज़ा लेना बहुत आसान है किसी भी कंट्री का, चाहे वो वर्क परमिट ले लें, चाहे विज़िट ले लें, चाहे वो कुछ भी ले लें, आपके लिए और आसान इनको है। ये भी बता दें कि पाकिस्तानी एजेंट नहीं वीज़ा हाँ, देते, एम्बेसडर हाँ, वीज़ा बिल्कुल देते ऐसे ही हैं। है। ये अपने ये पहले भी लेन के हाँ, अंदर मैं ये भी बताएँगे, आपको सही है? बता देता हूँ
कि कोई भी एजेंट जो है आपको वीज़ा नहीं दे सकता। अगर कोई कहते कि मैं आपको वीज़ा लेके दूंगा तो इसका मतलब है वो आपके वीज़े से कोई मुतल्लिक चीज़ नहीं डील कर रहा है, वो सिर्फ आपसे पैसे ले रहा है। पैसे ले लिए तो समझें आपका वीज़ा पता नहीं लगेगा नहीं लगेगा, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ऐसे बंदों से डील बिल्कुल ना करें जो आपको कहे कि हम आपको वीज़ा लेके देंगे। वीज़ा हमेशा एम्बेसडर देता है, वो चाहे किसी भी कंट्री का हो। देखिए जो आपको कहता है ना कि हम डन बेस पे आपके साथ डील करते हैं, वो सिर्फ एक लक है। आप ज़ुहैब भाई ये मेरे पास आते हैं काम करने के लिए, करवाने के लिए कि यार मेरा ना शेंजन का वीज़ा करवा दें। आप ले लें स्पेन का, आजकल वीज़ा रेशोस काफ़ी बेहतर हुई हुई हैं, वीज़ा मिल रहे हैं। तो ज़ुहैब भाई मेरे पास आते हैं कि जी मेरे साथ डन बेस पे डील कर लें। मैं इनकी प्रोफाइल देखता हूँ कि इनकी प्रोफाइल इस एलिजिबल है कि ये वीज़ा ले सकते हैं। मैं इनके साथ कहता हूँ ठीक है मैं आपके साथ डन बेस पे डील कर लेता हूँ और मैं आपसे 20 लाख रुपया चार्ज करूँगा, फ़ीस वगैरह भी मैं दूंगा। मैं एक 40-50 हज़ार का रिस्क मैं ले लूँगा अपने पैसों का। वीज़ा लग जाएगा, ये मुझे एलिजिबल हो जाएंगे 20 लाख देने के लिए। अब देखें वो उनको ये समझ नहीं आएगी कि वो 50 हज़ार खुद रिस्क नहीं ले रहे थे, 20 लाख का रिस्क ले लिया। इस तरह ही तो है। ये लोग जो है मतलब मैं कभी नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप कभी डन बेस या डंकी की तरफ ना यूरोप जाना आपने। मैं आपको सिंपल वे बताता हूँ। वर्क परमिट उस कंपनी से डील करें जो आपको थोड़े टाइम के अंदर ज़्यादा अच्छा काम डिलीवर कर रही हो, जो कह रही हो, या अगर कोई कह रहा है कि 4 महीने के अंदर या 5 महीने के अंदर हम ये काम आपको करके देते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। अभी हमारे पास चल रहा है रोमानिया का नियर बाय कंट्री मालडोवा, मतलब लोगों को इसका नहीं पता होगा, ज़्यादा सुना ज़रूर होगा। मालडोवा बेसिकली एक फ्रूट कंट्री है इस टाइम, जो कि आप अगर इसमें एंटर हो जाते हैं आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम, आप अपने आप को वहाँ पे टीआरसी के ऊपर कन्वर्ट करवा कर तो शेंजन में एंटर हो सकते हैं। लेकिन इलीगल प्रोसेसिंग नहीं है हमारी, लीगल प्रोसेसिंग है। हम आपके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आपको गाइड करते हैं, चीज़ें बताते हैं और फिर चीज़ों को इनहेंस करके तो आपका काम अप्लाई करते हैं। मालडोवा जो है वो 30 दिन ले रहा है, लेकिन हम 45 वर्किंग डेज़ बताते हैं कि 45 वर्किंग डेज़ में आपका काम हमारी तरफ से इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप वहाँ पर पहुँचें, वहाँ पे जाके काम करें, सब चीज़ें जो हैं वो आगे आपको पता है कि क्या करना है। लेकिन मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा किसी भी कंपनी के थ्रू अगर आप जाएँ तो वहाँ से आगे मूव ऑन तब करें जब आप एक टाइम ऑफ पीरियड उस कंट्री में लगा दें, किसी भी कंट्री में लगा दें। रोमानिया होगा, इवन अगर आप दुबई में भी रहते हैं ना, दुबई में भी आप काम करने की नीयत से जाते हैं, दुबई में एक काम करते हैं तो फिर ही वापस आते हैं ना। तो इसलिए एक कंट्री के अंदर रहते हुए अपने आप को लीगल तौर पर रहते हुए आप किसी भी शेंजन कंट्री में मूव ऑन हो सकते हैं एक पैसेज ऑफ टाइम के बाद, 2 साल या 1 साल। देखें यकमुश्त तो कोई काम नहीं होता, वो हमेशा अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालने वाली बात होती है। तो अभी हम जो डील कर रहे हैं वो मालडोवा चल रहा है, बल्गारिया चल रहा है, अल्बानिया चल रहा है। इनके 1 ईयर रेजिडेंस ऑफर कर रहे हैं हम। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो अभी हमने रिसेंटली एक बंदे का वीज़ा अप्रूव करवाया कनाडा का, उसने भी डंकी लगाई थी 2 दफ़ा। मैंने वो वीडियो देखी भी है, ठीक है। मैं लिंक भी उस वीडियो का भी जो ना इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, आप देख लेना, ठीक है। उसमें उसने 2 दफ़ा ज़ुहैब भाई डंकी लगाई है। आपने बताया था मुझे। बिल्कुल। तो बस बड़ा डिसहार्ड हो गए थे। एक दफ़ा ईरान से बॉर्डर से पकड़ा गया था, एक दफ़ा तुर्की से वापस आया वो, उसको मतलब वापस भेजा गया। तो बहरहाल वो मेरे पास आया, उसको मैंने चीज़ें काफ़ी वगैरह समझाई, समझाने के बाद अल्लाह का शुक्र है आज वो बंदा कनाडा का वीज़ा हासिल कर चुका हुआ है। यार इनको ये हमारे जितने भी सब्सक्राइबर, ठीक है, पाकिस्तानी हमारे जितने भी भाई है, ख़ास करके पाकिस्तानी और इंडियन और बांग्लादेश, सब मेरी वीडियो देखते हैं। मैं सबको ये कि यार आप अपनी होम कंट्री के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, इतना भी क्या, ठीक है, इतनी भी क्या होगी, ठीक है। अगर आपके पास 25, 26, 27 लाख रुपया है, डंकी का इतने देते ना, बिल्कुल, तो आप एक डॉक्यूमेंटेशन करें प्रॉपर्ली अपने मुल्क के अंदर, जो है ना, आप एक गरीब कैटेगरी के अंदर नहीं आते। यूएसए की जो इंडिया वाले डंकी लगाते हैं वो 50 से 60 लाख रुपया देते हैं, तो बहुत बड़ी अमाउंट है इंडिया। बिल्कुल वही आप यहाँ पे रहते तो वही अगर आप अपने होम कंट्री के अंदर बिजनेस करें या कोई उधर ही सेटिंग कर लें, तो क्या आप जो है ना आप एलिजिबल नहीं हो जाते, इजीली वीजा ले लेंगे। लेकिन जो अगर वीजा नहीं भी मिलता, यार अपनी होम कंट्री में रहें, कोई मसला नहीं है, ठीक है, काम शाम इधर भी करें, सब कुछ करें। अल्लाह ने आपको जिंदगी दी, इसकी कदर करें, इसको एंजॉय करें। ये डंकी वाला सीन तो कभी भी अल्लाह ताला। तो बाकी यार मैं नंबर भी मेंशन कर दूंगा, ठीक है, बल्कि आप नंबर एक दफ़ा जी मैं आपको अपना नंबर बता देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट,
जो बेसिकली मैं नंबर ज़्यादातर एक दफ़ा मैंने लगा दिया था। मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड हाँ, कर मैंने बेसिकली नंबर लगा ठीक दिया था है, ये उसमें। बेरिंग का नंबर होगा, ठीक है, हाँ जी। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ऐड कर दूंगा। व्हाट्सएप होगा उसमें, हाँ जी, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप आप होगा, कॉल कर व्हाट्सएप पर सकते आप मैसेज कर लेना, ठीक है। कोई भी आपको किसी भी किस्म का जो है ना मसला हो, या अपने फाइल रेडी करवानी हो, या अपॉइंटमेंट का कोई इशू हो, तो आप जो है ना आतिफ भाई के साथ रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मेरा भी रेफरेंस दे सकते हैं, डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं, कोई जो मसला ज़ैन भाई नहीं। के रेफरेंस जाएगा सर, वो उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है, जो काम 50% इंशाल्लाह करके देंगे। तो बाकी अगर आपसे ज़्यादा पैसे मांगेंगे तो आप मेरे साथ बात कर लेना, तो मैं आपकी ठीक है जो है सर, ना कोई इशू अपील नहीं, कर हम दूंगा। दे रहे बाकी हैं। अल्लाह खैर करेगा और इंशाल्लाह। क्या कहते हैं, चैनल को मेरे सब्सक्राइब लाजमी करना आपने, हाँ ठीक है, भाई, लाजमी करना सर, हाँ ठीक जी। है। बाकी जो भी होगा आपने मेरी तरफ से तो कोई घबराना नहीं है, मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह लीगल है। मैं अपॉइंटमेंट्स का काम करता हूँ, पहले तो अपॉइंटमेंट्स का, वीज़ा अच्छा, कंसल्टेंसी का। लोगों के साथ इस तरह भी हमारे फैसलाबाद के अंदर इस तरह भी स्कैम हुआ कि है ना, तो यानी कि ना एम्बेसियों के सामने लेकर लोगों को, ठीक है, उधर से पैसे लिए गए उनसे कि हमारी एम्बेसी के अंदर सेटिंग है, उधर से ही 7-8 लाख लेकर ना भाग गए, ठीक है। इस तरह भी यानी कि फैसलाबाद के अंदर डीलें हुई और बाद में इस्लामाबाद लेकर गए, उधर से जो है ना बंदे फरार मैं हुए, आपको एक चीज़ बताता ठीक हूँ, है। देखें, और इसको बोले कि जो एम्बेसी के अंदर जाएगा उसी को वीज़ा मिलेगा, जो बाहर से कोई किसी के जो है ना बाप की नहीं एम्बेसी नहीं है, किसी की अब्बू की एम्बेसी नहीं है। आप जब तक एम्बेसी नहीं जाते, एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स खुद सबमिट नहीं करवाते, तब तक कोई भी आपको वीज़े का लारा लगाए तो समझे वो झूठ है, वो फेक है, और वो आपके किसी को साथ पैसे नहीं देने हाँ, इसका। वो सिर्फ वो आपको ठग रहा है, सीधी सी बात है। एक सिंपल वे में ठग रहा है, आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, आपके साथ स्कैम कर रहा है। तो आपको सजेस्ट यही है कि हमेशा खुद जाएं। देखें, आज का दौर ऐसा है कि इंटरनेट पे आपको सब कुछ मिल जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यूट्यूबर्स कुछ ऐसे हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन ऐसी देते हैं जो कि अच्छी भी होती हैं, और कुछ होती हैं सिर्फ व्यूज़शिप के लिए, सिर्फ व्यू लेने के लिए आपसे चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर ली, बता दी। अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक न्यू कंट्री स्टार्ट हुआ है, ठीक है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अपकमिंग ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए जो बंदे ख्वाहिशमंद हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा एक, तो वो आप देखिएगा। बहुत आसान वे है ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह कर सकते हैं, और थोड़े पैसों में आप उसको विजिट कर सकते हैं। बाकी वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है, वीडियो तो बहुत लंबी। अच्छा, हाँ ये बताएं कि ये जो सिस्टर का वीज़ा लगा, ठीक है, इनका कनाडा का वीज़ा लगा, इनकी पहले कोई ट्रैवल हिस्ट्री थी? जी, इनके 2 से 3 ट्रैवल थे कंट्री के, कौन से? और मलेशिया था इधर, और सिंगापुर था। अच्छा, इसके बाद जो है ना इनकी जो स्टेटमेंट है, लास्ट क्लोजिंग बैलेंस इनका कितना था? क्लोजिंग बैलेंस इनका अराउंड चला गया था कोई 4.5 तक, 6 तक चला गया ठीक है, था। इनका बिजनेस और जॉब क्या है? ये इनका कोई इतना खास वो नहीं, जॉब करती हैं बेसिकली ये, और अच्छी जॉब करती हैं, सही है। मतलब सैलरी इनकी बेहतर थी। हाँ जी, तो यानी कि 2-3 कंट्रियों का ट्रैवल करने के बाद जो है ना इनका भी वीज़ा लग गया, तो आपका भी वीज़ा लग सकता है। ये आप अपनी और अपनी सोच पॉजिटिव रखा करें। जब आप नेगेटिव सोच रखते हैं ना, जैसा गुमान रखेंगे वैसा ही होगा। बाकी जिस तरह आपको बेहतर लगता है, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। थैंक यू जी, बस यही आपसे एक डिमांड है कि मेरे चैनल को अब भाई के सब्सक्राइब चैनल को करना जरूर लाजमी सब्सक्राइब कर करना, ठीक दें, है। तो कोई नहीं, आपका कुछ नहीं, और इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह ज़रूर अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। और आप मेरे कमेंट चैनल पे आके कमेंट्स करें, मुझे बताएं कि किस कंट्री के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। इंशाल्लाह मैं आपको उसके ऊपर मज़ीद चीज़ें बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा कौन सी कंट्री के ऊपर आप मज़ीद चीज़ें कर हाँ जी, सकते हैं। और ये भाई जो है ना आपसे कोई बात छुपाएंगे नहीं। ये नहीं है कि दूसरे कंसल्टेंट की तरह जो है ना यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाते हैं, ठीक है, सब कुछ बता देते हैं बस व्यू लेने के चक्कर में, और जो मेन बात है वो छुपा कर रखते हैं, ठीक है। और सब कुछ जो है ना ये इंशाल्लाह ज़ाहिर करेंगे। बाकी आप बेफिक्र रहें, उम्मीद है कि इंशाल्लाह सर। और एक आखिरी बात मैं कर दूं आप लोगों के साथ, मेरे जो चैनल पे ना, मैंने सबसे पहले लोगों को बताया हुआ था, स्टार्टिंग की थी रोमानिया की अपॉइंटमेंट किस तरह लेते हैं। मेरे पास इतने लोग आए, कॉल किए रोमानिया की, ज़ुएब भाई इवन मुझे बताया कि, मैंने कहा यार मसला बहुत लंबा हो, लोग कॉल बड़ी करते हैं। मैं एक दफ़ा नंबर दे दी, तो बहरहाल आपको किसी भी अपॉइंटमेंट्स की मसला हो, रोमानिया का हो, शेंजन की हो, US UK कनाडा किसी भी कंट्री का हो, इंशाल्लाह आपको अवेल करवा देंगे। बाकी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़ुएब भाई को दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम।